नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है। कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू हुए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुए, और इसके बाद ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिनका इंटरव्यू होना बाकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2026 तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके बाद हम बात करें 2024 में दोबारा वैकेंसी आई, जिसका एग्जाम 1 जून 2025 में हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो इसका हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये 2026-27 तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब हम बात करें, क्या आप लगातार वैसे भी हमारे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या सर 2026-27 में दोबारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ सकती है। 2018 के बाद वैकेंसी 2022 फिर इसके बाद 24 में आई है, तो अभी भी पद खाली है और वैकेंसी बिल्कुल आने के चांसेस है। लेकिन 2022 की प्रक्रिया और 2024 की प्रक्रिया जब तक एंड नहीं होगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, है ना। हालांकि 2022 की प्रोसेस खत्म होने के बाद यदि थोड़े बहुत इंटरव्यू होना बाकी रहे, किसके 2024 में जिसके एग्जाम हुए हैं, यदि प्रोसेस आधी हो जाती है तो भी नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन 2022 की प्रोसेस तो खत्म होना निश्चित है, तभी ही आएगी। और अभी भी 3500 से ज़्यादा पद खाली है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग पर। प्रदेश भर के कॉलेज में पढ़ाई प्रभावित, एमपीपीएससी ने निकाली भर्ती। 2022 से अब तक पूरे पद भरे नहीं गए। इसके बाद हम आपको एक और नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते, जिसकी जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर हम रिक्त पद आपको बताएंगे। उस पीडीएफ पर भी आपको लेकर चलेंगे, जिसमें काफ़ी हद तक अभी पोस्ट खाली है सभी सब्जेक्ट में। इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 2022 में प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी तक प्रोसेस चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 7000 पद खाली और भर्ती मात्र 3599 पदों पर। इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो प्रदेश के कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होने से स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और प्रभावित हो रही है इसके चलते हुए गेस्ट फैकल्टी की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन आउट कर देते हैं। क्योंकि अभी एमपी हायर एजुकेशन पर जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होती है वो तो नहीं हो रही है, रिलोकेशन और इसके बाद जो फॉलन आउट कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये प्रोसेस चल रही है। इसके बाद न्यू कैंडिडेट के लिए भी अभी कोई मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि यदि एमपी हायर एजुकेशन नहीं निकाल रही है तो कॉलेज लेवल पर जन भागीदारी के रूप में गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन आउट होते रहते हैं, और इसके बाद वो प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे अभी हम देखें दोस्तों, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की पिछले 5 वर्षों की जो स्थिति है वो आपके सामने है। 2020 की हम बात करें तो इसमें जो स्वीकृत पद थे 9062 पद थे, जिसमें कार्यरत कितने थे 6500, और खाली पद कितने रह गए 2562 पद फिर भी खाली है। 2021 की हम बात करें तो 9633 पद स्वीकृत हुए थे, जिसमें कार्यरत कितने हैं 6273, और अभी भी खाली देखें हम तो 3360 पद फिर भी खाली रह गए थे। 2022 की हम बात करें तो 9988 पद स्वीकृत हुए थे, और कार्यरत कितने थे 6273, और इसके बाद कितने पद खाली रह गए थे 3715। 2023 की हम बात करें तो 11078 पद स्वीकृत हुए थे, और इसके बाद 5788 कार्यरत थे, जिसमें से 5290 पद खाली रह गए थे। 2024 की हम बात करें तो 12895 पद स्वीकृत हुए थे, और जिसमें से 5611 कार्यरत हैं, और इसके बाद जो खाली पद रह गए थे वो 7284 पद। प्रोफेसर की पदों की स्थिति कैसी है, तो यहाँ पे इन्होंने साल स्वीकृत कार्यरत खाली पद वो इस तरीके से बताए गए हैं। तो 2020 में यदि हम प्रोफेसर की देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर 860 और 180 कार्यरत, 670 फिर भी खाली। 2021 की बात करें तो 848, इसके बाद 211, और इसके बाद 637। तो लगभग काफ़ी पद अभी भी खाली है, और धीरे धीरे भराते भी जाएंगे जी, क्योंकि 2022 की प्रक्रिया भी चली रही है, 2024 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो समय तो काफ़ी लगेगा, और समय काफ़ी लगेगा तो गेस्ट फैकल्टी की भी नीड रहेगी। लेकिन एमपी हायर एजुकेशन की ओर से अभी कोई भी अपडेट नहीं है। फॉलन आउट और कार्यरत के लिए ही चॉइस फिलिंग
चल रही है। 19 तारीख को ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है और सुनने में आ भी रहा है कि सेकंड चांस और भी मिलने वाला है और सितंबर के मंथ में फिर से हो सकता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग के लिए नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं, ये तो थी न्यूज़पेपर की कटिंग, अब आपको हम लेकर चलते हैं कि इतने पद भी अभी खाली हुए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे की। तो दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं जो 19 तारीख को लिस्ट जारी हुई थी गेस्ट फैकल्टी की आवंटन पत्र की, उसके आधार पर जो सीट खाली रह गई थी अलग अलग कॉलेज में, उसके आधार पर ये हम आपको बता रहे हैं। तो बॉटनी सब्जेक्ट है अपने सामने और बॉटनी सब्जेक्ट में लगभग मध्य प्रदेश में देखा जाए, पूरे मध्य प्रदेश में तो लगभग 50 सीट अभी भी खाली है, जिस पर अभी कोई वर्क नहीं कर रहा है, रिलोकेशन हुआ है इनका, ठीक है। और इसके बाद जो गेस्ट फैकल्टी इनके अलावा काम कर रही है वो भी तो खाली पद है, क्योंकि उस पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट ही पर वैकेंसी आएगी तब उस पर भर्ती होगी। तो ये 50 पद तो ऑलरेडी खाली है जिस पर अभी गेस्ट फैकल्टी भी काम नहीं कर रही, और इसके बाद जो वर्क कर रही है उसको मिलाकर देखें तो लगभग 200, 250, 300 पद हो सकते हैं कि खाली हो सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में बॉटनी सब्जेक्ट में। इसी तरीके से हम दूसरा सब्जेक्ट देखें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम टोटल पोस्ट हम देखें खाली जो वो है 47 पद अभी खाली है, और सेकंड चांसेस अभी हो सकता है कि फिर आए और चॉइस फिलिंग आई। ये पद खाली है, अभी कोई वर्क नहीं कर रहा है, और उसके आधार पर वर्क जिस पर वर्क कर रहे हैं काफ़ी और भी हैं। तो इसके आधार पर वही हम आपको बता रहे हैं मोटा मोटा हिसाब कि भैया 250-300 हर एक सब्जेक्ट में अभी पद खाली है, और धीरे धीरे ये भराते भी जाएंगे, लेकिन फिर भी खाली रह जाएंगे। तो 26, 27 या फिर 28 में वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। भर्ती बिल्कुल 26 में आ सकती थी, 27 में भी आने के चांसेस है, लेकिन 26 में इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि 50% भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अभी 2022 और 2024 की प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है। अभी 2024 की प्रक्रिया तो स्टार्ट भी नहीं हुई क्योंकि उसका रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन 2022 की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। अभी काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेन सब्जेक्ट हो गए जिनका इंटरव्यू की डेट भी नहीं आई है, तो काफ़ी समय लगेगा। तो ये वैकेंसी भी आपको मतलब इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी आने के चांसेस तो है, लेकिन जो पेंडिंग प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होना जरूरी है, नहीं तो नोटिफिकेशन निकालती जाएगी पीएससी और भर्ती होगी ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं होगा। जो प्रक्रिया अभी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे अगली भर्ती भी आने के चांसेस हैं। 27 में तो बिल्कुल निश्चित है कि बिल्कुल आने के चांसेस हैं। बाकी पीएससी हो सकता है कि 26 में भी दे सकती है। बाकी जो कंडीशन अभी जो बन रही है उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 26 में चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन आने के चांसेस है। इसीलिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, है ना, बिल्कुल तैयारी कीजिए। हमारे पास सभी सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं जिसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन की मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है कोर्स, जिसमें नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल आप जुड़िए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये तैयारी आपको मध्य प्रदेश के अलावा सभी स्टेट में जहाँ भी वैकेंसी आती है वहाँ पर भी ये काम आएगी, है ना। रुकना नहीं है, कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम की लिंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर भी आप शेयर कर देंगे, तो आप इसको तरीके से देख सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक भी हम दे रहे हैं ताकि आप वहाँ भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय